स्टार्ट। चैप्टर 4 खोलो, चैप्टर 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक सेकंड, फोन को थोड़ा साइलेंट कर दे, बीच में डिस्टर्ब कर सकता है। रेडी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ज्यादा कहानी नहीं करेंगे इसमें। यहाँ पे देख लो सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेटेड टर्म्स। सबको पता है, सब अकाउंट का स्टूडेंट है, इंटरेस्ट क्या होता है सबको मालूम है, तो इसमें टाइम एकदम वेस्ट नहीं करेंगे सीधा। फिर भी हम यहाँ पर देखो लिख दिए कि व्हाट इज इंटरेस्ट, वाई इज इंटरेस्ट पेड। ठीक है, ये सब सारा लिखा हुआ है, यदि पढ़ने का मन करेगा तो पढ़ लेना, समझ लेना अच्छा से क्या होता है इंटरेस्ट। सीधा हम जाएंगे, जो हम लोग को मेन पढ़ना है, कंप्यूटेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलो आते हैं वन बाई वन। अच्छा, उसके पहले थोड़ा सा ये चीज समझ लेते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। प्रिंसिपल मालूम है किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल जो मनी बोरो करेंगे या फिर जो मनी लेंड करेंगे, ठीक है, या फिर जो मनी पैसा बैंक में रख देंगे, ठीक है, वही तो मेरा प्रिंसिपल है। अच्छा, मूल जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर पता है हम लोग को। अमाउंट, अमाउंट प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होके जितना आएगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, मालूम हम लोग। और टाइम, टाइम क्या है? टाइम इन ईयर्स, देखो यहाँ लिखा, टाइम तो सबको मालूम रहेगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा? इन ईयर्स। जैसे कभी यदि 9 मंथ्स दे देगा, 9 मंथ्स, तो इसको पहले 9/12 करके ईयर बना देंगे। अच्छा, कभी बोलो कि 2 2 ईयर्स 3 मंथ्स दिया हुआ है, ये कितना ईयर होगा? कल बताओ। 2 + 3/12, 3 × 1 = 3, 4 × 2 + 1/4, दैट इज 9/4 ईयर। ऐसे टाइम को हमेशा ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, टाइम को हमेशा किस में करना है? ईयर में करना है। तो हम लोग को प्रिंसिपल समझ में आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट और टाइम, यही चार चीज हम लोग को खोजना है। ठीक है, वन बाई। सिंपल इंटरेस्ट हेडिंग दो, सिंपल इंटरेस्ट। एक सेकेंड, चल। वन बाई सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, पहले इसका मैकेनिज्म समझ लो। हम लोग बैंक में डिपॉजिट किए 10,000 रुपीज। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट किए 10,000, बैंक हम लोग को इंटरेस्ट देगा। ठीक है, डिपॉजिट करते तो इंटरेस्ट मिलता है ना, तो बैंक हम लोग को इंटरेस्ट देगा। सपोज करो इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% मीन्स 100 रुपए का 10 रुपया। 100 रुपया रखेंगे तो कितना मिलेगा? 10 रुपया मिलेगा। पर एनम मिलेगा, माने एक साल में 100 रुपया बैंक में रख दिए, एक साल के बाद में बैंक में जाएंगे तो बैंक हम लोग कितना रुपया देगा? 110 रुपया देगा, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट रेट कितना हो? 10% हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर कितना हो जाएगा? 100 रुपए का 10 रुपया, 1,000 का 100 रुपया, तो 10,000 का कितना आ जाएगा? 1,000 रुपया मिलेगा एक साल में। एक साल में 1,000 मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिलेगा? 2,000। 3 साल में 3,000। इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स बोले, फॉर 5 ईयर्स कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा किस पर होने वाला है? इस, ये जो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में डिपॉजिट किए थे उसी पर हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, क्यों उसी में मिलेगा?
क्योंकि हम लोग ये जो 1000 रुपया मिल रहा है इसको लेके क्या कर रहे हैं, खर्चा कर दे रहे हैं। ये 5000 मिल रहा है इसको लेके क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। बैंक में मेरा कितना पड़ा हुआ हमेशा, 10,000, तो हमेशा इंटरेस्ट किस पर मिल रहा है, 10,000 पर। ठीक है। यदि 10,000 की जगह हमारा 11,000 भी डिपॉजिट रहेगा तो बैंक हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देगा, सिंपल ही देगा, यदि उस स्कीम में हम हैं तो। ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट इन द बिगिनिंग, जो हम डिपॉजिट किए थे उस पर ही हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा। और हर साल हम लोग को इक्वल इंटरेस्ट मिलेगा। एक साल में 1000, 2 साल में 2000, 4 साल में 4000। ये हम लोग के सिंपल इंटरेस्ट का मैकेनिज्म है। अच्छा, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ये फार्मूला, एस आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है। टी, टी यहाँ पर क्या बता दिए, मस्ट बी इन ईयर्स, टाइम ईयर्स में होना चाहिए। तो हम लोग के पास क्या क्या है, आई है, पी है, आर है, टी है। ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स, आई पी आर टी। ठीक है। और एक दूसरा फॉर्मूला हम लोग के पास है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट पार्ट है। यदि इसमें से पी कॉमन ले ले तो कैसा फॉर्मूला बन जाएगा, इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + RT/100। तो इसको हम यदि सबको ऐसे डिलीट कर दें, सबको डिलीट कर दें, चलो ये सब हटा दिए, हम लोग को एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, जिस बता रहे सिंपल इंटरेस्ट, एक कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, नंबर 1, नंबर 2। और याद रखना है कि अमाउंट इक्वल्स टू कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, नंबर 3 याद रखना है। और टोटल टर्म्स कितने हो गए, ए हो गया, पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया और आई, ए 5। ठीक है। जब भी हम लोग सम पढ़ेंगे हम लोग का सारा फोकस इस 5 टर्म पर रहेगा। हम लोग ढूंढेंगे कि ए दिया है, पी दिया है, आर दिया है, टी दिया, क्या क्या दिया है। जो नहीं दिया उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और हम लोग के पास ये 2 तरह का सॉफ्टवेयर पता है, किसी एक सॉफ्टवेयर में पुट करेंगे सारा डेटा, अपने आप कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम शॉर्ट में बताए। चलो अब हम लोग सीधा इंस्टीट्यूट के मैथ पे जाते हैं। क्या चीज हम लोग आता है, ये 2 फार्मूला आता है, एक ये वाला फार्मूला, एक ये फार्मूला, 2 फार्मूला हम लोग को आता है। और सबका वैल्यू, सबका मीनिंग आता है, ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है और आई क्या, इतना सारा चीज हम लोग को पता है। अब सीधा इंस्टीट्यूट के मैथ पे चले गए। ठीक, चलो इंस्टीट्यूट के मैथ पे चले जाओ। इंस्टीट्यूट के मैथ, इस इंस्टीट्यूट में तो बस होगा नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से खोलो इंस्टीट्यूट का मैथ। एक्सरसाइज 4A, एक्सरसाइज 4A किस पर है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट का बात किया गया। 4A में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में जितना सम हुआ 1 से लेकर के 6, 7, 8 तक सब इजी इजी सम है। तुम लोग अपनी सुविधा के लिए एक बार करो कोई भी सम, 1 से लेकर के 7 तक कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर सीखा, कोई नंबर बोलो 1 से 7 के बीच में। 1 से 7 के बीच जो कोई नंबर एक बोलो जो तुमको समझ में आए। 6, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे टिक करो और टिक करके करना शुरू करो। इसलिए पूछे ना, तुम लोग बोलोगे सर इजी वाला आप करवा दिए। 6 पूछ, 6 करो तुम लोग, करो, हम इसको इस पर मैथ नोट पर ले जाएंगे। तुम लोग ट्राई करो क्वेश्चन। अरे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, मालूम। एक सेकंड, दे रहे दे रहे दे रहे, ये सामने ही है, बस यही आ, ये लो, क्वेश्चन है सामने। ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन में
एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग को पी दे दिया, क्योंकि 5 चीज हम लोग को चाहिए था, पी आर टी आई ए। पी दे दिया, आई भी दे दिया, आर भी दे दिया, और टी निकालना है। हम लोग का फॉर्मूला कितना है, आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, यही पता होता है। अब सारा डेटा को फिट कर दो इसमें। आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 2500। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 10,000। रेट कितना दिया हुआ है 25/2 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है टी, डिवाइड बाई कितना 100। नाउ सिंप्लीफाई। ठीक है, ए क्या होगा सिंप्लीफाई में, ए जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 जीरो, और इस 25, अच्छा एक बार लिखते हैं पूरा हम, 2 से इधर कट जाएगा 50, तो 1250 इंटू टी इक्वल्स टू 2500, यही। तो टी इक्वल्स टू 2500 बाई 1250, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 2। डन। तुम तो फटाफट कर लिए, मैथ्स था, जल्दी निकल लो। कैसे करोगे बोलो तो, यहीं से 25 से गया, ये 100 लिखे, 100 कैंसिल, ठीक है, उतना स्पीड नहीं पढ़ाएंगे। डन। तो हम लोग को क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर याद रहेगा, 2 ठो फॉर्मूला, जिसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं मैथ्स में, और सारा टर्म्स ठीक से पता होना चाहिए। टी मतलब टाइम, ऐसे नहीं, टी मतलब टाइम इन ईयर्स, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। चलो वापस जा रहे, नहीं एक क्वेश्चन और कर लेते। 7 हो गया, तो 1 से लेकर के 7 तक स्ट्रेट फॉरवर्ड पी आई टी सब कुछ दिया, एक अननोन है, फॉर्मूला पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा। 6, अब 7 से लेकर 10 तक एक नंबर बोलो। 7 और 8, ठीक है। चलो 8 9 10, 8 9 10, इन तीनों सम को हम लोग उधर एक ही बार में ले जाएंगे, ठीक है, एक ही बार में ले जाएंगे 8 9 10, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। 8 9 10 एक बार में ले जाए। यस, उधर ले जाने से क्या होता है ना, सम ठीक से हो जाता है। कुछ ज्यादा ही ठीक से हो रहा है। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको लाने दो इधर, नहीं तो हड़बड़ी करेंगे तब नहीं होगा। ठीक है, आ गया ना, ठीक है। चलो 8 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब किसी से पूछेंगे बताना क्या क्या हमको दिया है, एक एक लाइन पढ़ेंगे और बोलेंगे बताओ क्या दिया। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ, द सम रिक्वायर्ड प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क माने रिक्वायर्ड। आगे बढ़े, टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200, क्या दिया है बोलो एक बार फटाफट। आई कितना दिया है 1200, और टाइम कितना दिया है, टाइम मंथली 1 मंथ, 1 मंथ मतलब 1/12 ईयर्स, 1/12 ईयर्स। आगे बढ़े, एट 18% पर एनम, क्या दिया बोलो, क्या दिया है आर, आर इक्वल्स टू 18, रेट मत बोलो, आर बोलो 18, ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला होगा, आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, ठीक है। बैठा दे सारा फिगर, आई इज 1200
प्रिंसिपल कितना पता नहीं, रेट कितना 18 और टाइम कितना 1/12 डिवाइड बाई 100। एकदम हड़बड़ी नहीं कर रहे हम, एकदम इजी इजी तरीका। अच्छा, कैलकुलेशन आता है हम लोग को, तो 1200 इक्वल्स टू 18p बाई 1200, ठीक है, implies 18p equals to 1200 into 1200, p equals to कितना डिवाइड करें 1200 into 1200 डिवाइड बाई 18। कोई कैलकुलेटर है किसी के पास? कितना आया? 80,000। क्या लिख दिया आंसर? ठीक है, कौन सा आंसर? सी। सी दिया है आंसर, सी। ठीक है, सब कुछ समझ में आया? अच्छा, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, पहले 8 कॉपी कर लो। हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। चलो 9 कर, ये गया 8 गया, ये सब हटा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, 9 चलो, ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी, कितना सम था पता नहीं, सम मीन्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सम को कभी पूरा मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ो लिख लो, फिर थोड़ा पढ़ो फिर लिख लो, ऐसे करोगे तो सम इजी हो जाता है। अमाउंट टू रुपीज, क्या दिया है? अमाउंट 60-200 इन 2 years, क्या मिला? t equals to 2 and 7400 in 3 years, and 7400 in 3 years, and a equals to 7400 when t equals to 3, ठीक है, और यहाँ था when t equals to 2। ये एक इंफॉर्मेशन दिया था और एक इंफॉर्मेशन दिया। द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है और क्या निकालना है? रेट निकालना है। आर इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, दो चीज निकालना है, ठीक है। चलो अब देखो, एक बार ध्यान देना, इधर इधर देखना, ये 6200 कितने दिन का अमाउंट है? 2 साल का। और 7400 कितने साल का है? तो 2 साल बाद मेरा पैसा इतना हो रहा है और 3 साल बाद कितना हो जा रहा है? और सिंपल इंटरेस्ट में हर साल क्या ऐड होगा? एक इंटरेस्ट ऐड होगा। तो 2 साल में यहाँ खड़े थे और तीसरे साल में यहाँ पहुंच गए, मतलब 1 साल में कितना एक्स्ट्रा हो गया? 1200 रुपया। ये 1200 क्या है? 1 साल का इंटरेस्ट। तो हमको क्या मिला? हमको मिला इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इक्वल्स टू हाउ मच? 7400 माइनस 6200, दैट इज इक्वल्स टू 1200। ये हम लोग को मिला इंटरेस्ट कितने साल का? 1 साल का, ठीक है। चलो अब हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या पता है फॉर्मूला? इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। आई कितना मिल गया हम लोग को? 1200। प्रिंसिपल कितना मिल गया पता नहीं, रेट कितना मिल गया वो भी पता नहीं, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस, हाँ तो हम लोग को तो पी नहीं मालूम है ना। हाँ राइट, वैसे भी निकाल सकते हो। कोई बोलेगा कि 1200 रुपया इंटरेस्ट है, कितने दिन का इंटरेस्ट है? 1 साल का। और ये अमाउंट कितने साल का है? तो अभी माइनस करने से नहीं होगा। कैसे होगा बोलो? यदि सिंपल करना चाहते हो, अभी तो हम सिंपल नहीं करना चाह रहे थे, हम पूरा प्रोसेस से करना चाह रहे थे कि किसी का दिमाग नहीं चल रहा है तो देखो कैसे करेगा, और किसी का दिमाग चलेगा वो कैसे करेगा।
तो ये क्या कर रहे हैं, किसी का दिमाग नहीं चल रहा है, तो देखा कि 1 साल का इंटरेस्ट तो निकल गया है। अब आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, इसमें हम लोग पुट करें, प्रिंसिपल पुट किए, रेट पुट किए, टाइम कितना 1 डिवाइड बाई कितना 100, तो उसको एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन से जाओ, अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, बोलो अमाउंट का फॉर्मूला, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर इंटू टी बाई 100, ऐसे था। आर को हम लोग कैपिटल भी लिख सकते हैं, चलो यहाँ से हटाकर कैपिटल लिख दिए, सब कैपिटल लिख रहे हैं, ऐसा फॉर्मूला था। अमाउंट कितना दिया है 6200, प्रिंसिपल कितना दिया है पता नहीं, 1 प्लस रेट कितना दिया वो भी पता नहीं, टाइम कितना दिया है 2 साल, डिवाइड बाई 100। अब हम लोग को दो इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन ये वाला था, ठीक है, इसको इक्वेशन को थोड़ा हाईलाइट कर दो, एक इक्वेशन ये वाला था, ठीक है, और एक इक्वेशन हम लोग को ये वाला मिला। ये दोनों इक्वेशन में अननोन क्या है, पी और आर, निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, या फिर इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 भी कर सकते हो, जो भी इच्छा करे करो। तो कितना आएगा, 1200 बाई 6200 इक्वल्स टू पी आर बाई 100 डिवाइड बाई पी 100 प्लस 2 आर बाई 100, ए पी कट जाएगा, ए 100 कट जाएगा, खाली बचा आर, कितना बचा, आर डिवाइड बाई 100 प्लस 2 आर। कैलकुलेशन करो, अब करके बताओ कितना आएगा हमको। तुम लोग का मन है तो ये भी 0 0 काट दो और इसको उल्टा कर दो, 62/12 इक्वल्स टू 100 प्लस 2 आर बाई आर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओगे, करके देखे, कोई बताओ आर कितना आएगा। आर 20 तो नहीं आएगा, करके बताओ। आर 31.57 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना तो इक्वेशन सॉल्व कर ही सकते हो। आर इक्वल्स टू कितना आया 31.57, ए लिख लो। ऐसे कौन करेगा, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, वो लोग ऐसे करेगा। ठीक है, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है वो लोग कैसे करेगा, कॉपी हो गया। ये था जिसका मैथ्स अच्छा है, जैसे तुम लोग का मैथ्स अच्छा है तुम लोग ऐसे करेंगे, मेरा मैथ्स खराब है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये देख, यहां तक सबको समझ में आ रहा था, इसको पहले ये कर देना, इरेज कर दे, तब समझ में, 2 लाइन। चल, ये समझ में आया कि 6200 और 7400, तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इक्वल्स टू 74 माइनस 62, कितना आया 1200 रुपया। 1 साल का इंटरेस्ट यदि 1200 है तो 2 साल का कितना हो 2400, यूनिटरी मेथड, सिंपल इंटरेस्ट में यूनिटरी लगता है, हर साल बराबर इंटरेस्ट मिलता, बताए थे, हर साल इंटरेस्ट क्या होता है इक्वल मिलता है। तो 1 साल का 1200, तो 2 साल का, और 2 साल का अमाउंट कितना दिया था, अमाउंट 6200, और इंटरेस्ट कितना दिया है 2400, तो प्रिंसिपल हम लोग का कितना कितना मिल गया, प्रिंसिपल हम लोग का निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया 3800। अब प्रिंसिपल निकल गया तो हम लोग को आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू रेट पता नहीं, टाइम
2 साल डिवाइड बाई 100, इंटरेस्ट कितना 1200। फटाफट आर निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी? 31.5। कोई इक्वेशन फॉर्म करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 2400 हो गया। यही यही ट्रिक था कि इंटरेस्ट क्या होगा 2400, और 2 साल का अमाउंट हम लोग को पता है। हाँ 1200, फॉर्मूला में ये मिस्टेक होगा। एक सेकेंड ठीक कर दें इसको। ये 2400, ठीक है। कोई 1200 लिखेगा तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, बस और कुछ बात नहीं। डन हो जाएगा। तो हम लोग 9-10 में खड़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9-10 मतलब डिफिकल्ट, लास्ट में तो डिफिकल्ट होता है ना। डिफिकल्ट सम जब इतना इजी हो रहा है तो इजी सम कितना इजी होगा, वो तो और इजी होगा। चलो लास्ट सम एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अभी देखो सिंपल इंटरेस्ट कैसे खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, डू क्वेश्चन नंबर 10। चलो पढ़े। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, यदि प्रिंसिपल को x लें तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2x। इंटरेस्ट कितना होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2x माइनस x मतलब x। इंटरेस्ट पता है। द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल, कितने साल में ये ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। पहले इंफॉर्मेशन दिया है कि प्रिंसिपल 10 साल में, टाइम कितना 10 ईयर्स में डबल हो जाता है। हम लोग को फॉर्मूला पता है आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, या प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम जो भी बोलो, बाई 100। इंटरेस्ट दिया हम लोग को एक्स, प्रिंसिपल कितना दिया है एक्स, रेट कितना दिया है नहीं दिया है, टाइम कितना दिया है 10, डिवाइड बाई कितना दिया है 100। ए एक्स से एक्स कट जाएगा 1 आएगा, ए जीरो से जीरो कट जाएगा, आर इक्वल्स टू कितना हुआ 10। जो इंफॉर्मेशन दिया था उससे हम लोग निकाल लिए आर का वैल्यू, ठीक है। हमेशा ये सोचना पड़ता है जो दिया है उससे हमको क्या मिलेगा, बस पहला क्वेश्चन यही रहता है मैथ्स में, हमको क्या मिलेगा। यदि ये जानना आ गया तब हम लोग को क्या चाहिए वो भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं। अब देखो, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, प्रिंसिपल एक्स, अमाउंट कितना हो जाएगा ट्रिपल, मतलब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2x, रेट कितना दिया हुआ 10, और टाइम कितना चाहिए रिक्वायर्ड निकालना है। फार्मूला हम लोग को एक ही पता है, क्या फार्मूला पता है, आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100, एक ही फार्मूला पता है। आई कितना पड़े 2x, प्रिंसिपल x, टाइम कितना निकालना है, रेट कितना 10, डिवाइड बाई कितना 100। अब यहाँ पर इस x से x कट जाएगा, इस जीरो से जीरो कट जाएगा, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया 20 आ, ठीक है। नोट भी करते जाओगे, नहीं तो अभी तो समझ में आएगा फिर बाद में भूल जाओ, ठीक है। नोट, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को फार्मूला पर फोकस रखना है, और फार्मूला में जो टर्म्स यूज किया गया उस टर्म को ठीक से जानते रहेंगे, और क्वेश्चन पढ़ते वक्त वही सब टर्म दिमाग में घूमता रहेगा और उसको ही खोजते रहेंगे। यही टेक्निक है मैथ्स करने का। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे जैसे मिलेगा वो सब टर्म, जैसे पी आई ए आर टी, ये सब टर्म मिलते जाएगा, उसको नोट करते जाएंगे। जो टर्म नहीं मिलेगा जिसको निकालना रहेगा उसको भी नोट करेंगे, ऐसे लिखेंगे रिक्वायर्ड। अब इन टर्म्स का यूज करके कोई फार्मूला लिखेंगे, उस फार्मूला में जो दिया है उसको पुट करेंगे, और जो नहीं दिया है ऑटोमेटिक सॉल्व करके निकल जाए, ठीक है। चलो डन, बढ़े आगे। अच्छा, कैसे करेगा ये वाला सम, ऐसे कौन करेगा, नॉर्मल, जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो ऐसे करेगा, पी ए सब ऐसे करेगा।
और जब एब नॉर्मल हो जाएगा ना, एब नॉर्मल स्टूडेंट, ठीक है, जब तीसरा लेयर खुल जाएगा तब कैसे करेगा? बोल रहा है कि पैसा डबल होगा कितने साल में? 10 साल। मतलब 100 रुपया 200 रुपया बन जाएगा कितने साल में? तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 100 रुपया तभी डबल होगा। कितना साल मिलेगा? 10 ईयर्स में। 10 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है? 100 रुपया। अब ट्रिपल होने के लिए 100 रुपया क्या बनाना पड़ेगा? मतलब इंटरेस्ट कितना चाहिए? 10 साल 100 रुपया मिलता है, तो 200 रुपया कितने साल मिलेगा? 100 रुपया मिलता है 10 साल में, तो 200 रुपया 20 ईयर्स। आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपल सा। समझ में आया क्या कि इसको? फिर समझो, 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट किए, 100 रुपया, और तुमको कितना मिला? डबल। डबल माने 100 का 200, कितने साल में? 10 साल। तो 100 रुपया डिपॉजिट किए, जो 200 मिला, मतलब 100 रुपया एक्स्ट्रा मिला हमको। ये 100 जो एक्स्ट्रा मिला ये क्या है? इंटरेस्ट है। ये 100 रुपया इंटरेस्ट कितने साल मिला? 10 साल मिला। 100 रुपया मिला कितने साल में? 10 ईयर्स में। ठीक है, तो 1 रुपया मिलेगा 10/100 ईयर्स में। 200 रुपया इंटरेस्ट कब मिलेगा? 10/100 इंटू 200, 20 ईयर्स। यूनिटरी मेथड। 100 का 200 बना था पहले, अब बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल। ट्रिपल मतलब 3 गुना, मतलब 100 का कितना बनाना है? 300 बनाना है। तो ये 200 रुपया क्या है? इंटरेस्ट, तभी 300 बनेगा, इंटरेस्ट है। अब हम लोग को मालूम है 100 रुपया मिलता है, एक सेकेंड, 100 रुपया मिलता है 10 साल में, तो 200 रुपया इंटरेस्ट कितने साल मिलेगा? 20 साल। सिंपल, ठीक है। अच्छा, चलो। और ये सिंपल वाला नहीं समझ में आएगा तो हम लोग को नॉर्मल प्रोसेस तो पता ही है, जैसे हम लोग करते हैं। डन। ये था सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आओ, अब हम लोग आए, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कुछ नहीं, यही दो फॉर्मूला का यूज करना है, सारा टर्म्स को ठीक से जानते रहना है, क्वेश्चन पढ़ते हुए सारा टर्म्स को नोट करते रहेंगे। एक अननोन रहेगा, फॉर्मूला हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऐसे छोटा छोटा मेथड से करने का कोशिश करेंगे, ठीक, ओरली कि सम कैसे होता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही काम का चीज है। सिंपल तो सिंपल होता है, ठीक है। देख लिए हम लोग, सम करके देख लिए 1 से 10 तक। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट, तुम लोग बैंक में डिपॉजिट किए, कितना डिपॉजिट? कितना? 10। ठीक है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर फर्स्ट ईयर, कितना होगा? 1,000 रुपये। ठीक है, अभी हम लोग 1,000 लेके खर्चा कर देंगे तो बैंक में तो हमेशा 10,000 ही पड़ा रहेगा, मजा आएगा नहीं, सब पैसा खर्चा हो जाएगा। तो हम लोग बैंक वाले को बोले भैया तुम रखो, ठीक है, अपने पास ही रखो, जब जरूरत होगा तब लेंगे। तो बैंक बोला कि ठीक है, ये 1,000 रुपया इसको इसमें ऐड कर देते हैं। अब आपका पैसा मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर कितना पड़ा है? 11,000। अब आपको हम 11,000 पर इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, पहले किस पर इंटरेस्ट दे रहे थे? 10,000 पर, अभी किस पर देंगे? 11,000। तो अब इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर सेकेंड ईयर 1,100 मिलेगा। इतना तो सबको मालूम है कि 11,000 का 10% 1,100। ठीक है,
हम लोग बोलेंगे अभी भी रखो, नहीं चाहिए। फिर ऐड कर दिया, कितना हो गया? 12,100। फिर वापस इस पर इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट, पैसा ले ही नहीं रहे, रखो 10 साल तक। 10 साल के बाद में जाएंगे तो बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट अर्न हुआ था उस पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर और इंटरेस्ट अर्न हुआ, उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट जब मिलना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलो, इस सिस्टम में हम लोग एक खास बात देख रहे हैं कि पहले साल का इंटरेस्ट कितना मिला था? 1,000। दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का 1100 से बेसी मिलेगा, 1210 मिलेगा, 1210 मिलेगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब इंटरेस्ट हर साल इक्वल नहीं मिलता है, इंटरेस्ट हर साल क्या होगा? डिफरेंट होता है। इसलिए वी कैन नॉट अप्लाई यूनिटरी मेथड इन कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में अप्लाई किए थे, एक साल का 1200, तो 2 साल का कितना? 24। सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ नहीं होता, यहाँ एक साल का 1200 तो 2 साल का 2400 से बेसी होगा। इतना होगा, कितना बेसी होगा पता नहीं, 2400 से तो बेसी होगा, क्योंकि दूसरे साल का इंटरेस्ट 1200 से तो बेसी मिलेगा। ठीक है, चलो, ये मैकेनिज्म है। अब अब हम लोग को फार्मूला समझना पड़ेगा पहले। लिखो फार्मूला, राइट डाउन, नोट करो फार्मूला। ये फार्मूला नोट, दिस ए इक्वल्स टू पी, ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई के इंटू 100। ए इक्वल्स टू पी, ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई के इंटू 100 होल टू द पावर एन के। अब यहाँ पे एक नया चीज आ गया, नया चीज क्या आ गया? के। अच्छा, ए तो सबको पता है क्या होता है, अमाउंट। पी क्या होता है पता है? प्रिंसिपल। आर क्या होता है? रेट। एन क्या होता है? एन नंबर ऑफ ईयर्स। के क्या होता है? लिखा हुआ है, पढ़ लिए। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट रिसीव पर ईयर। होता क्या है, इसको पहले के को समझो। यही के मतलब कंफ्यूजन है, बाकी तो ठीक है, के ही तो कंफ्यूजन। एक बार समझ देते, ये जो हम लोग सिस्टम किए थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जो हम लोग सिस्टम किए थे, इसमें इसमें इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकाले थे, ऐड किए थे, फिर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, मतलब इंटरेस्ट हर एक साल का कैलकुलेट कर रहे थे। एक साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा था उसको क्या कर रहे थे? प्रिंसिपल में ऐड कर रहे थे। अभी मल्टीनेशनल बैंक्स आ गया, बोलता है एक साल आपको वेट करने का जरूरत नहीं, पहला 6 महीना में जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, उसी इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, और फिर वो इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट कमाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब कंपटीशन हो गया। दूसरा बैंक क्या बोला? नहीं, 3 महीना में जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको हम जोड़ देंगे प्रिंसिपल में, और नया प्रिंसिपल मिल जाएगा, फिर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 3 3 महीना में एकदम होड़ मच गया। कोई बोला नहीं, 1 महीना, हर महीना में जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये था ईयरली कंपाउंडिंग। 6 6 महीना में यदि इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा तो उसको बोलेंगे हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। 3 महीने में होगा तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग, वीकली कंपाउंडिंग, डेली कंपाउंडिंग, एवरी कंपाउंडिंग। ठीक है, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपाउंडिंग। ठीक है, लेकिन हम लोगों को कहाँ तक पढ़ना है? होता है सब है, कहाँ तक? उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना वायरस, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग हो रहा था ना, बहुत तेज। तो हम लोगों को कहाँ तक पढ़ना है? नहीं, इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, सीए का बच्चा लोग है, इन लोग को उतना मैथ्स मत पढ़ाओ, इन लोग को ईयरली सिखाओ, हाफ ईयरली सिखाओ, क्वार्टरली सिखाओ, मंथली
सीख लेगा तो अच्छा है, नहीं सीखेगा तो चलेगा। तो हम लोग मंथली तक सीख लेते हैं, राइट। अच्छा, यदि ईयरली कंपाउंडिंग होगा तो साल में कितनी बार पैसा मिल रहा है हम लोग को, इंटरेस्ट मिल रहा है? एक बार। ईयरली में एक बार, एक साल हुआ, इंटरेस्ट मिला, प्रिंसिपल में ऐड की। यदि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है तो कितना बार इंटरेस्ट मिला? दो बार। 6 महीना फिर 6 महीना। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीना पर। तो साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? मंथली में साल में कितना मिलेगा? इसका मतलब यहां बोलना चाह रहा है लोग कि यहां बोलना चाह रहे हैं कि k इक्वल्स टू 1 फॉर ईयरली कंपाउंडिंग, ऐसे लिख लो, ईयरली कंपाउंडिंग। k इक्वल्स टू 1 फॉर ईयरली कंपाउंडिंग। k इक्वल्स टू 2 फॉर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। k इक्वल्स टू 4 फॉर क्वार्टरली कंपाउंडिंग और k इक्वल्स टू 12 फॉर मंथली कंपाउंडिंग। ठीक है, k क्लियर हो गया? k क्लियर? तो हम लोग को क्या क्या ढूंढना रहेगा अब जब सम पढ़ेंगे क्या ढूंढना रहेगा? अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, n number of years, n is number of years, k number of compounding per year, number of times interest received per year। तो k का वैल्यू ऐसे ईयरली देखेंगे 1 रख देंगे, हाफ ईयरली देखेंगे 2 रख देंगे, क्वार्टरली देखेंगे 4 रख देंगे और मंथली देखेंगे तो 12। पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हम लोग को ये वाला लिख लो, नोट करो दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला दिस नंबर नेक्स्ट। दूसरा फॉर्मूला कितना लिखिए? सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल। अच्छा, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल माइनस, गलत बोल दिए, हाँ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही तो होता है। यदि अमाउंट का हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिख दें तो कितना लिखेंगे? P ब्रैकेट में 1+R/K/100 होल टू द पावर N माइनस P, इतना लिखेंगे, यही तो। दिस इज A, दिस इज P। ए इंटरेस्ट इक्वल्स टू, अब हम लोग यदि P कॉमन ले लें ऐसे, तब हो जाएगा 1+R/K/100 होल टू द पावर N ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तब ऐसे हो जाएगा, राइट। लिखो, डन। ठीक, तो दोनों फॉर्मूला लिख लिए। अब आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जा रहे हैं। क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मैथ से करते। 5B खोलो। अच्छा, 5B तो नहीं है, 5B 5। इस बुक में बहुत इजी इजी क्वेश्चन दिया है, 5B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, खाली डेटा हम बोल देंगे, कैलकुलेशन तुम लोग करोगे फटाफट एकदम। ₹100 मतलब प्रिंसिपल इज 100 will become after 20 years, मतलब n is 20, amount is required 5% per annum, r equals to 5। और यहाँ कंपाउंडेड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग ईयरली कंपाउंडिंग मान लेंगे और के की जगह 1 लिख देंगे। अब तुम लोग को जो फार्मूला पता है उस फार्मूला में सारा फिगर को डाल दो। ठीक है, फार्मूला में सारा फिगर डालो
और डाल के कैलकुलेशन करो। फॉर्मूला में डालो सारा, ठीक है। यही था फॉर्मूला, डालो। तुम लोग खुद करते रहो, हम भी कर रहे हैं। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/k इंटू 100 होल टू द पावर n के, यही फॉर्मूला था हम लोग का। प्रिंसिपल इज 100 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट इज 5, k इज 1 इंटू 100 होल टू द पावर n इज 20 इंटू k इज व्हाट 1। इसका मतलब 100 1.05 होल टू द पावर 20। अब 1.05 होल टू द पावर 20 कैसे निकलेगा? कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में 1.05 लिखो, फिर इक्वल्स टू प्रेस करो, इक्वल्स टू ट्वाइस प्रेस करो, 2 बार प्रेस करें। रुको, फिर से बोल रहे, रुक जाओ, मिस्टेक हो गया। 1.05 लिखो, लिख दिए, इनटू प्रेस करो ट्वाइस, प्रेस किए, ट्वाइस प्रेस किए, फिर अब इक्वल्स टू प्रेस करते जाओ और काउंट करो। 2 2 3 4 5, 2 से काउंटिंग होगा क्योंकि एक बार यहाँ लिख चुके हो। 2 से काउंटिंग हुआ, 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक? 20 तक। प्रेस करो, देखो आ जाए। आएगा, मोबाइल में नहीं है। कितना आया? कितना आया? 2.52, कितना आया? मोबाइल में नहीं होगा ना। कैलकुलेटर कितना है? एक ही कैलकुलेटर है। अच्छा, जिसके पास मोबाइल है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में निकाल लो पावर। जिसके पास मोबाइल है वो साइंटिफिक होता है उसमें। सेटिंग में नहीं करना पड़ता है, मोबाइल को बस ऐसे हॉरिजॉन्टल करो, देखो आ जाएगा साइंटिफिक। आंसर पता नहीं, हमको करके देखेंगे। 1.05 होल्ड द पावर 20 निकालना है। 1.05 होल्ड द पावर 20 निकालना है। इसका वैल्यू कितना आएगा? चलो हमको कैलकुलेटर दो, ये वाला हम चेक कर लें। गिव मी कैलकुलेटर। चलो हम कर लेते हैं, देखो हम कितना फास्ट करते हैं। 1.05 इंटू इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 2.653। ठीक है, तुम गलती किए थे इसका मतलब। फिर से सिखा दे रहे। एक्चुअली साइंटिफिक इज नॉट अलाउड, एग्जाम में तो अलाउड नहीं है, तो प्रैक्टिस तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा इस नॉर्मल वाला कैलकुलेटर से। सिंपल करना है, देखो 1.05 लिखना है, 2 बार इंटू प्रेस करना है, इंटू इंटू, 2 बार इंटू कर दिए। अब इक्वल टू प्रेस कर रहे हैं और काउंटिंग करेंगे 2 से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखें 2.653। यस, तो 2 सही कर लो इसको, 2.6533, 2.6533 बैठा दो। 100 इंटू 2.6533, तो ये आ गया 2653.30, 2653.30। ए अमाउंट, हम लोग का अमाउंट निकालना था। यहाँ तो लिखा हुआ ए रिक्वायर्ड, क्यों लिखे हम क्यों लिखे हैं देख लेते हैं एक बार चेक करके।
अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए था, तो चलो कहाँ गए। हाँ हाँ किसी से भी हो जाए। यहाँ पर हम लोग को -1 करना था, -1 नहीं किए। हम्म, यहाँ -1 भी करना था हम लोग, ऐसे ऐसे करना। ठीक है, अमाउंट की जगह हम लोग को CI लिखना था। अमाउंट की जगह क्या लिखना था, CI इक्वल्स टू दिस। कितना आएगा कैलकुलेशन करके बताओ हमको। ठीक है, -1 इंटू, अब ये सब हट जाएगा। टेल मी हाउ मच, 165.3। ठीक। अच्छा सपोज करो ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करते, हम ए ही निकालते। ए कितना आया था, 265.33, ऐसा हो गया। उसमें से लेस लेस प्रिंसिपल, तब इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपया, तो 165.33 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं निकाल करके हम लोग, मान लो कोई अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट 265.33 आएगा। ठीक है, और उसमें से प्रिंसिपल जो 100 रुपया हम लोग जमा किए थे वो वाला, हाँ अमाउंट निकालना थोड़ा इजी लगता है, अमाउंट जल्दी जल्दी हो जाता है। तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, अमाउंट निकाल के उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। ठीक है, सिंपल था कैलकुलेशन। अब आओ नेक्स्ट, ये है मेरा बुक, मेरे बुक, हाँ मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 8 में चले जाओ। 8, दो चीज तुम लोग को सिखाए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यही ना। अब इन दोनों का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो एक ही सम में। सी क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन, देखो डिफरेंस बिटवीन CI एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन ज्यादा होगा, CI ज्यादा होगा कि SI। CI, इसका मतलब हम लोग को CI माइनस SI दिया है। CI माइनस SI कितना दिया हुआ है, 620, कितना साल में, इन 3 years, 3 साल में दिया है। और क्या दिया हुआ, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%, मतलब R इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 10 दिया है। और इसमें कोई हाफ ईयरली ईयरली वाला बात किया गया, नहीं किया गया। तो K कितना दिया हुआ हम लोग को, 1 दिया है। देन द सम इज, मतलब निकालना क्या हम लोग को, प्रिंसिपल इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, ये सारा बात लिख ली। ठीक है, अब शुरू करेंगे। क्या करोगे तुम लोग, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए, कोई हिंट बताओ। CI निकाल लेते हैं, SI निकाल लेते हैं, और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यही तो। चलो शुरू करो, SI निकाले पहले। SI बताओ, SI कितना होगा, कोई बताओ। SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल, पता नहीं, इनटू रेट पता है, इनटू टाइम 3/100, 30p/100। ठीक है, तुम ऐसे चाहो 3p/10 लिख सकते हो। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलो एक बार, कंपाउंड इंटरेस्ट। P एक बार लिख देते हैं, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/K × 100 होल टू द पावर Nk-1, ऐसे ही होता फॉर्मूला। बढ़ा दें फिगर, संग संग में नोट भी करते जा रहे हो तुम लोग।
पी तो पता नहीं हम लोग को, ब्रैकेट 1 प्लस रेट पता है क्या 10, के पता 1/100 होल टू द पावर कितना n, कितना n 3 इंटू 1 - 1, ठीक है, इक्वल्स टू कितना p ब्रैकेट में 1 पॉइंट, बोलो 1.1, 1.1 का होल क्यूब -1 कितना आया, 1.1 का होल क्यूब बताओ कितना होता है, 1.1 इंटू इंटू 2 3 1.331, p ब्रैकेट में 1.331 तो ये करते करते कितना आया 0.0 नहीं 0.3331 p, इतना है 0.331 p। और एस आई कितना आया था, एस आई देख लो 0.3 p आया था, 3 p आया था। अब हमारे पास दो चीज है, सी आई है कितना, इतना, एस आई है कितना 0.33। अब इन दोनों चीज को कहाँ पुट करना चाह रहे हैं हम लोग, इस इक्वेशन में पुट करना चाह रहे हैं, तो डाल दो वैल्यू। देखो इतना नोट हो गया सबका, एक मिनट, इतना सबका नोट हो गया। अब इसको उस फॉर्मूला में डाल दो, किसमें, सी आई मतलब 0.331 p -0.3 p इक्वल्स टू कितना 620। सिंप्लीफाई करो, 0.031 p इक्वल्स टू 620, तो p इक्वल्स टू 620/0.031, कैलकुलेटर अलाउड है 20। ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लगा, टाइम टेकिंग, हाँ सबका इजी वे है, बट इजी वे के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब नहीं होगा। ये वाला मेथड समझ में आया कि नहीं, ये किसके लिए है, जो लोग कमती प्रैक्टिस करना चाहता है, ठीक है, उनके लिए है कि ठीक है समझ गए कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब फॉर्मूला होता है, बस अब जो सम आएगा पढ़ते रहेंगे और पुट करेंगे, किसी तरह से सॉल्व करेंगे, यही ना, नॉर्मल, नॉर्मल आ गया। अब इसको हम ये कर दिए, हटा दिए, छोड़ो, सब हटा गया। अब तुम लोग को एक स्मार्ट मेथड बताते हैं, ठीक है, स्मार्ट मेथड, कभी भी हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया रहे, क्या चीज, डिफरेंस इन सी आई एंड एस आई फॉर 2 years दिया रहे ना, 2 years, यदि 2 years दिया रहेगा तो हम लोग P इंटू ए स्क्वायर कर देंगे, बस काम हो जाएगा। और हाँ टेक्निक, डिफरेंस इन सी आई एंड एस आई फॉर 3 years दिया रहेगा, 3 years P ए स्क्वायर इंटू a+3 कर देंगे, ए है क्या, ए है R/100, वही रेट, सब निकल जाए, नहीं नहीं बोलेंगे, रुक जाओ पहले इतना लिख लो, पहले नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहे हैं, बहुत बार ऐसा सम आता है हम लोग के सीए फाउंडेशन में, और ये स्मार्ट टेक्निक से जाएंगे फट से सम हो जाएगा एकदम 1 मिनट में, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, 3 साल का दिया है, कितना साल का दिया है,
3 इयर्स का डिफरेंस दिया है, मतलब हम लोग को दिया है पी ए, ए कितना होगा 10/100, मतलब 0.1 स्क्वायर, 0.1 प्लस 3 कितना दिया है 620। यदि हमको ये फार्मूला याद रहता तो हम लोग यही एक लाइन लिखते, तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 620/0.01 इंटू 3.1, और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते तो कितना आता, कोई सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किए और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, लिख लो ये टाइटल। कभी भी हम लोग को डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड दे रहेगा, या तो 2 साल देगा एग्जाम में या फिर 3 साल देगा। तुम बोलोगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड में 10 साल कर दिया रहे तो तब क्या होगा, तब वो सीए फाउंडेशन का सम नहीं होगा। ठीक है, तब क्या होगा, वी नो नॉर्मल मेथड। कभी कभी हम लोग गली गली से आ रहे हैं और रास्ता जाम हो गया, क्या करेंगे, सीधा स्ट्रेट रोड हम लोग को पता है ना, 10 सेंट्रल रोड उधर से आ जाएंगे। तो कभी इधर शॉर्टकट, मतलब 3 साल नहीं दिया, चलो 4 साल 5 साल 8 साल दे दिया, सपोज करो 5 साल दे दिया, जो कि होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सीए फाउंडेशन का सम नहीं होगा। हो सकता है लेकिन वो सीए फाउंडेशन का सम नहीं होगा। तो मान लो तुम बोले कि नहीं सर आ ही गया, सोच लीजिए आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं होगा, हाँ ठीक है कैसे बोल सकते हैं। तो यदि आ ही गया तो हम लोग नॉर्मल मेथड तो पढ़े, 5 साल का सिंपल निकालेंगे, 5 साल का कंपाउंड निकालेंगे और फिर करते रहेंगे, 1 घंटा लग जाएगा। और 1 घंटा लग जाएगा, 10 मिनट में नहीं होगा, 1 घंटा लग जाएगा, बाकी सब छूट जाएगा। ठीक है, नहीं नो, देगा नहीं। ठीक, हम तो पेपर नहीं बना रहे, लेकिन हम सीए फाउंडेशन पिछले 10 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग, हमको मालूम है कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। ठीक, नहीं, तुम लोग के इंस्टीट्यूट पे एक सम एडिशनल क्वेश्चन बैंक में गलती से दिया है, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 4 इयर्स, हम लोग नॉर्मल मेथड से कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल जैसे 4 CS का सिंपल 4 कंपाउंड। डन। अब बताएं सी ए फाउंडेशन में क्या आएगा, देखो कैसा सम रहेगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ मेरा बैठ है, क्वेश्चन नंबर बोल दे रहे हैं। ऐसा ही जैसा हम अभी किए वैसा ही प्रैक्टिस करते हैं एक बार। सेम, क्वेश्चन नंबर 23, सी क्वेश्चन नंबर 23, 23 में चले जाओ, मिला 23, और 24 में भी चले जाओ। ये दोनों सम 2 मिनट 3 मिनट के अंदर करके दिखाओ, तो देखते हैं कौन करके दिखा रहा है। 23 और 24, अंकित फटाफट करो, तो दे कितना देरी करोगे, यूज स्मार्ट मेथड। अरे भाई पेन उठाओ, पेन, ओरली नहीं होगा, पेन उठाओ, पेन से थोड़ा लिखो कुछ कॉपी में। बहुत टाइम लगा रहे हो, जल्दी बताओ आंसर। हम 1 मिनट क्या 2 मिनट रुके हैं, करो फटा। सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन द एस आई एंड सी आई ऑन रुपीज
तो पी हम लोग को दिया है, पी हम लोग को ऑलरेडी दे दिया है 2000, और डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन, हमारा देखो क्या आ रहा है, बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर कितना ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स कितना होता है, पी ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3, यही तो फॉर्मूला बताए। पी कितना दिया हुआ 2000, पढ़ो, ऑन रुपीज, ऑन रुपीज 2000, मतलब प्रिंसिपल मिल गया हम लोग को। हाँ 62, करेक्ट, एकदम करेक्ट। पी ए स्क्वायर, ए मतलब 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 प्लस 3, कैलकुलेटर रहेगा 62 आ जाएगा, टिक कर, ठीक है। 23 डन। हाँ 24 करो, 24 मत पूछना कैसे होगा, पढ़ना क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखाए हैं, डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स 8%, 6.4, तो इसको हम लोग को डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स, ये हम लोग का होता है पी ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला, और हम लोग को दिया हुआ कितना 6.40, यही लिख देते 6.40, तो प्रिंसिपल नहीं पता, ए मतलब 0.8 का होल स्क्वायर इक्वल 6.40, कैलकुलेटर रहेगा 6.40 बाई का होल स्क्वायर, कितना हुआ, कितना आराम से, कोई ना सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे, ठीक, हाँ ये ऐसे करोगे, ठीक है, ऐसे जैसे भी करो करके, हाँ कुछ कुछ हम लोग को ऐसे स्मार्ट मेथड पता रहना चाहिए ताकि हम जल्दी जल्दी कर पाए, तो ऐसा समय जो बच जाएगा इसको लॉन्ग वाला में लगा दी, डन। चलो फिर आ जाओ वापस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ में चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, बुक में जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, ये सब डिफिकल्ट हम करवा दे रहे, इजी वाला तो फटाफट फटाफट हो जाए। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, ए सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल नहीं पता, एक्स, डबल्स अमाउंट पता 2x, इन 10 ईयर्स एन पता है 10, और ईयरली का बात है इसलिए के कितना है 1, ये डेटा दिया हुआ है, जो हमको दिया है उससे हमको क्या मिलेगा, पहले ये सोचो, पहले क्या सोचना पड़ता है, जो दिया है उससे हमको क्या मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा a इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई के इंटू 100 होल टू द पावर n के, यही मिलेगा हम लोग को, a कितना मिलेगा 2x, p कितना है x 1 प्लस आर बाई, आर कितना है बताओ हमको, आर निकालना है बाई 100 होल टू द पावर n कितना 10, और k तो 1 है, लिखे नहीं के, क्या कैंसिल होगा, कैंसिल होगा ए एक्स और ए एक्स कैंसिल होगा, इसका मतलब क्या मिल जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर 10 इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा, मिल जाएगा, इसके आगे और करने का हिम्मत तो नहीं कर रहा है, ठीक है मत करो। अब देखो हम लोग को करना क्या है, बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम ए टाइम्स,
तो चलो अमाउंट कितना x, तो प्रिंसिपल कितना 3x, सॉरी 8 टाइम्स, गलत दिख दिए, सब गलत दिख दिए, सब गलत, सब रॉन्ग है। प्रिंसिपल कितना x, अमाउंट कितना 8x। इंटरेस्ट का जरूरत नहीं होता है कंपाउंड, सीधा अमाउंट वाला फॉर्मूला शुरू करो। और n कितना रिक्वायर्ड, तो चलो अमाउंट इक्वल्स हम लोग क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल 1+r/100 होल टू द पावर n, के लिखे नहीं, इस बार ईयरली है तो लिखने का जरूरत नहीं। 8x इक्वल्स टू x इंटू 1+r/100 होल टू द पावर n, एक्स एक्स कट गया, 1+r/100 होल टू द पावर n इक्वल्स टू कितना मिला 8। इस 8 को हम लोग 2 क्यूब लिख सकते हैं, और देखो 2 का वैल्यू हम लोग को पता है तो बैठा दिए 1+r/100 होल टू द पावर 10 पावर 3। अब इंडिसेज में सिखाए थे कि ये दोनों पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। नहीं, पहले इसको ऐसे करेंगे 1+r/100 होल टू द पावर 30 करेंगे। अब बोलेंगे कि यहाँ बेस है, यहाँ भी बेस सेम है, तो पावर्स मस्ट बी इक्वल, तब लिखेंगे n इक्वल्स टू 30। यहाँ देखो लिखा हुआ, इसका यूज कर दिए, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर क्या कर दिए, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, क्या चीज, यूजिंग 1 का यूज कर। फिर समझा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था ये वाला, फिर समझाए। ये इंफॉर्मेशन दिया था कि प्रिंसिपल डबल हो जाएगा, डबल हो गया कितना साल में, 10 साल में। तो इस फार्मूला शुरू के, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू फार्मूला शुरू किए, अमाउंट 2x रखे, प्रिंसिपल x रखे, कैंसिल, यहां से एक रिलेशन मिला। अब हम लोग का था कि कितने साल में 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स, ठीक। चलो, तो प्रिंसिपल x लिए, अमाउंट 8x हो गया, n रिक्वायर्ड है। फिर से उस वाला फॉर्मूला शुरू के, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+r/100 होल टू द पावर n शुरू किए, सारा फिगर पुट किए, यहां आके फंस गए और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो देखिए इस 8 को हम लोग इसका क्यूब कर पा रहे, क्यूब कर दिए, 2 का वैल्यू यहां से पुट कर दिए। दिस व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स मस्ट बी इक्वल, इंडिसेस में पढ़े थे, ठीक है। तो n इक्वल्स टू कितना आया 30। साची नोट हुआ, नोट हो गया, समझ में आया। 8 है ना, 8 को 2 क्यूब लिखे, 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 2 क्यूब लिखे। अब इस 2 का वैल्यू यहां से पुट कर दिए, 2 का वैल्यू यहां पुट, इस 2 के जगह ये वाला वैल्यू पुट किए, 2 के जगह इतना पुट किए, 2 की जगह इतना पुट। अब ये पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई। आप समझ में आए। एग्जाम में आएगा, हो जाएगा, एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में। हाँ हाँ, ये तो क्या हुआ, ये तो नॉर्मल मेथड है, वो अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, 8 टाइम दिया, 3 टाइम दिया, जैसे से बोला वैसे वैसे करते गए करते गए करते गए, लास्ट में किसी तरह से पहुंच गए, ठीक है। इतना मेहनत करके 1 मार्क्स। तो एग्जाम में ऐसे मत करो, एग्जाम वाला मेथड बता दो, वो तो स्मार्ट मेथड होता है। ये देखो क्या बोल रहे हैं, डबल, ठीक है। अच्छा, एकदम सिंपल है, बोल रहा है कि डबल, डबल कितना साल में,
डबल कितना साल में बोल रहा है? 10 साल में। इन हाउ मेनी? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। इस 8 को ना, इस 8 को इसी के पावर में लिखो। क्या लिखोगे बोलो? और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ आंसर लिखो। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर से क्या बोला था? डबल, डबल ना, तो डबल इन 10 ईयर्स लिखे। 8 टाइम्स पूछ रहा है, इस 8 को इसी 2 के पावर में लिखना पड़ेगा, तो 2 का पावर 3 लिखे, दोनों फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ अभी देखो दिया होगा, अभी दिया होगा, अभी कहीं बाई चांस कुछ ना कुछ तो दिया होगा। अच्छा इंस्टीट्यूट के मैट में जाते हैं, इंस्टीट्यूट के मैट। अब तुम लोग 2 क्वेश्चन हमको करके दिखाओ फटाफट। पहला क्वेश्चन तो 7 करके दिखाओ, 5B का क्वेश्चन 7 लिख के दिखाओ। कौन सा मेथड से करोगे ये तुम्हारे ऊपर है, बस आंसर बताओ जल्दी जल्दी। कितना जल्दी कौन बताएगा देखते हैं। आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ठीक है, आराम से करो, देखते हैं। सेवन नंबर, फटाफट। फॉर्मूला सारा था, आ गया? कितना आया? 10। सिंपल था, डिफरेंस बिटवीन दिया ना, CI ने SI दिया है, 3 इयर्स दिया है। 3 इयर्स मतलब PA² इंटू कौन सा फार्मूला? A+3। कितना दिया हुआ है? 110, 16। रेट दिया हुआ क्या? 6, मतलब P 0.6 का होल स्क्वायर ना, 0.06, 0.06 का होल स्क्वायर, 0.06 प्लस 3, 110.16। P इक्वल्स टू 0.16 डिवाइड बाई 0.0036 इंटू 3.06। कैलकुलेटर रहेगा 10,000, फटाफट आंसर। ठीक है, नोट। और दे देख सकते हैं, तो हम लोग को इस तरह का सम आ जाएगा। अच्छा देखते हैं और कोई सम, और कोई सम करोगे? हाँ करो, चलो 12 कर लोगे आराम से फटाफट। लास्ट सम करते हैं एकदम लास्ट सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना करते हैं? 14। क्वेश्चन नंबर 14। बस हम लोग को फार्मूला याद करना, फार्मूला पुट करना है। यहाँ पर बोला कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब क्या होगा? के का वैल्यू कितना होगा? हम लोग को 3 मंथ 4, बस हम लोग को मैथ से मतलब है। ठीक है, क्वार्टरली 3 मंथ होता है, ये तो सबको पता है। किसमें 6 मंथ दिया है?
हाँ तो n निकालना पड़ेगा, n इक्वल टू 6/12। हाँ हाँ, n मस्ट बी इन ईयर। हाँ हाँ, हाफ इंटू 4 हो जाएगा तो 2 ही हो जाएगा। ये लास्ट वाला सब इतना इजी तरीका से होगा, मतलब इजी है बहुत, एक्चुअल में इजी है। यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन। लो क्वेश्चन सामने, सीखा करो। कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन लिखना सीखो पहले। क्या दिया है पहले लिख के दिखाओ हमको, बोलो क्या दिया हुआ है। द कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई दिया है ना, कंपाउंड इज ऑन रुपीज, मतलब ये 4,000 क्या है, प्रिंसिपल। लिखो 4,000, लिखना सीखो पहले, प्रिंसिपल 4,000। ए 6 मंथ, फॉर 6 मंथ बोला है, मतलब एन इक्वल्स टू कितना होगा, एन मस्ट बी इन ईयर। एन किसने बताई थी, 6/12, हाफ एन हुआ एट 12%, मतलब क्या दिया हुआ, R12। पेबल क्वार्टरली, मतलब के दिया है 4। और सी आई निकालना है, सी आई इक्वल्स टू कितना रिक्वायर्ड, बस। जिसको अभी जो लिखे ना, जिसको ए लिखना आ जाएगा उसको मैथ्स आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तुम्हारा हो गया, जिसका नहीं हुआ उसको बोल रहे। अब हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, वी नो, देखो एक चीज लिख के दिखा रहे, वी नो सी आई इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोले अंकित, फॉर्मूला बोलो, पी ब्रैकेट 1 + R/K × 100 4⁴ (n k - 1)। अब ये सारा फिगर यहाँ पुट कर दो धीरे धीरे। प्रिंसिपल 4,000, 1 + रेट कितना है बताओ एक बार, रेट 12, के कितना है 4 × 100। अच्छा, जिसका जिसका हो गया दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, के कितना 4 - 1, 4,000 ब्रैकेट, ये 4 से कटेगा 3, 1.03 4⁴ 2 - 1। कैलकुलेशन, 4,000 इंटू 1.03 इंटू इक्वल्स टू -1, 0.0609 इंटू 4,000 इंटू 4,000, 243.6। ऐसा कोई दियो आंसर ही। तो क्या है, कुछ तो नहीं, हम लोग को मेन है कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन ठीक से लिखना पड़ेगा, बस इन्फॉर्मेशन लिखना आ जाएगा। फिर वो दूसरा काम होगा, हम लोग को फॉर्मूला याद रहेगा। और तीसरा काम होगा हम लोग को कैलकुलेशन करना आता है, बस ये तो काम है। ये लंबा नहीं, नहीं नहीं, ये तो लंबा नहीं है। अब सब सम कंपाउंड इंटरेस्ट का ही तो नहीं रहेगा, सारा सम कंपाउंड इंटरेस्ट का भी तो नहीं रहेगा। कुछ सम लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, कुछ स्टैट्स रहेगा, कुछ थ्योरी रहेगा। कोई कोई क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा, कोई कोई क्वेश्चन बिना सोचे ही हो जाएगा, जय माता दी सी। ठीक है ऐसे हो जाएगा तो इसमें तो बहुत सारा टाइम बचेगा। एक्चुअली एवरेज है, एवरेज तुमको 100 क्वेश्चन करना है कितने मिनट में, 120 मिनट में। ठीक है, मान लो उसमें 10 मिनट इधर उधर में वेस्ट हो गया, 110 मिनट मिला, तो 1.1 मिनट मिल रहा है तुमको एवरेज, मतलब 1 मिनट और 0.1 मिनट। ठीक है, 0.1 मिनट कितना होता है, 6, चेंज कर लो उसको, 1.1 मिनट मिल रहा है एवरेज में। अब कोई सम तुमको 2 मिनट भी लगेगा, कोई सम 3 मिनट भी लगेगा, और कोई सम 10 सेकंड में भी होगा। ठीक है,
तो इसलिए चिंता नहीं करना। और ये सब कितना लग रहा है, यदि तुम इसको करोगे पूरा तुम नॉर्मल मेथड से करोगे ऐसे ही, कितना लगेगा, 2 मिनट। अब तुमको इतना सारा लिखना थोड़ी है, तुम तो एक ही बार ही लिखोगे और फॉर्मूला में पुट कर दो, कैलकुलेटर में होगी। मगर हम यदि वैसे करेंगे जैसे तुम लोग सोच रहे हो, तब तो सारा सब ओरली हो जाएगा, फिर हम पढ़ाएंगे क्या? ठीक है, फिर तो पीछे सब खाली हो जाएगा, तुम क्या पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, अपने ही बोल रहे अपने ही समझ ले। तो हमको पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा समझाने के लिए। ठीक है, चलो डन, आगे आओ। नेक्स्ट हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर है। अब देखो क्या हो, लगातार दूसरा क्लास कर रहे हो, थक जाते हैं ना। क्यों, ब्रेक तो हम दिए थे, तुम लोग गए नहीं। लाम हम पढ़ाने के पहले स्टार्ट करने के पूछे भी किसी को चाहिए ब्रेक तो जाओ, नियम बनाओ। जब सुनो, कंटिन्यूअस हम लोग क्लास करते हैं ना, कंटिन्यू, मजा तो आता है, लेकिन मैथ्स के लिए ना थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, इधर उधर थोड़ा स्पेस रहे, स्पेस रहे। ठीक है, मैथ्स यदि पहला क्लास करोगे तो बहुत अच्छा, हाँ थ्योरी नहीं होगा, लेकिन फिर बहुत अच्छा से मैथ्स होगा तुम्हारा फर्स्ट क्लास, क्योंकि स्पेस रहता है ना, पूरा खाली रहता है एकदम डिस्क। नहीं, सेकेंड क्लास में इकोनॉमिक्स में सो जाओ, हमको लगा ऐसा इसलिए हम चेंज कर लिए। हम बोला ठीक है, प्रैक्टिकल तो फिर भी तुम लोग मजा आ जाएगा, कर लोगे। अच्छा, लेकिन थ्योरी में गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज, अब दूसरा चीज पढ़ाएंगे तुम लोग को, सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला देख लो बस। सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कभी हम लोग के ऐसा हुआ कि 10,000 रुपीज किसी से लोन लिए, वो बोल रहा है कि पहले तो 10% इंटरेस्ट लगेगा 2 साल तक, 2 साल के बाद पैसा नहीं दिए तब 15% लगेगा, फिर और 3 साल बाद और नहीं दिए तब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले फॉर कितना ईयर, 2 ईयर्स, फिर कितना ईयर, 3 ईयर्स, फिर कितना ईयर्स, 5 ईयर्स, सपोज करो ऐसे दिया हो। इन दिस केस हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। कभी सक्सेसिव रेट रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लिखो, और ये क्वेश्चन मन से बोलेंगे, लिख लेना, मैथ में दिया नहीं, अभी अपने मन से बोल दो। फॉर्मूला लिख लिए, हाँ, इस फॉर्मूला को नोट करो, और यही क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट। पहले फॉर्मूला लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो फटाफट, हड़बड़ी मत करो। कैलकुलेट, सिंपल, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 where interest is charged at the rate of 10% per annum for first 2 years, then then at the rate of 15%, then at the rate of 15% for the, हाँ per annum, 15% per annum for the next 3 years। बस इतना ही। पहला 2 साल के लिए 10%, और फिर नेक्स्ट 3 साल के लिए 15%।
तो सिंपल सा फार्मूला में डाल दो। क्या फार्मूला था हम लोग का? पहले अमाउंट निकाल लो और उस अमाउंट में से 10,000 माइनस कर दोगे तो प्रिंसिपल निकल जाए, सॉरी इंटरेस्ट निकल जाएगा। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 10,000 वन प्लस रेट, कितना रेट 10 डिवाइड बाई 100 ईयरली है फॉर 2 years, और 1 प्लस 15/100 फॉर 3 years। तो ये हो गया 10,000 1.1 पावर 2 और 1.15 पावर कितना 3 पावर 3। कैलकुलेटर तो रहेगा तुम लोग पास में, कर लोगे 1.15 इंटू इंटू 2 3 इंटू 1.21 इंटू 10,000 इक्वल्स टू 18,402 18,402.58 अमाउंट निकला। तो देयर अब कोई बोल रहा है कि सर ये मतलब कैसे हुआ कैलकुलेशन, वो नहीं सिखाएंगे, ठीक है, उतना तो आना चाहिए। कैलकुलेटर तो चलाना आना चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए। अभी तो सिखाए क्यूब कैसे निकलेगा, स्क्वायर कैसे निकलेगा। नहीं आएगा तो 1.5 फिर इंटू 1.5 फिर इंटू 1.5 करना, उसको लिखना, फिर 1.1 का स्क्वायर करना, करते रहना, प्रैक्टिस कर लेना। तो सी आई कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 8,402.58। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ ली, ठीक है। अच्छा, लिख लो। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट कोई प्रैक्टिकल एग्जाम बताओ कहाँ यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, रिकरिंग अकाउंट होता है, एफडी होता है। एफडी में हम लोग की कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि एफडी में हम लोग बार बार पैसा जाके लेते नहीं, एक बार जमा कर देते और हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है, वो ऐड होते जा रहा, ऐड होते जा रहा, ऐड होते जा रहा। तो उसमें एक संग 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद जा रहे और पैसा लेके चले आ रहे, ठीक है, वहाँ यूज होता है। अच्छा, और अब एक चीज और लिख लो, ये मिल गया, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हेडिंग दो, हेडिंग दो नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, हेडिंग दे दिए। इसको अच्छे से समझना। हम लोग एक बैंक में गए, ठीक है, एफडी करने के लिए, राइट। बैंक बोला कि आपको 7% पर एनम मिलेगा, 7% पर एनम मिलेगा। अच्छा, 7 हटा दिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग ले लिए इसको 10%। कोई देता नहीं है लेकिन ले लिए एक बार समझने के लिए, 10% पर एनम मिलेगा, ठीक। अब हम लोग यदि 100 रुपया डिपॉजिट करेंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना रुपया मिलेगा, 10 रुपये। 1 साल बाद अकाउंट में कितना रुपया हो जाएगा। दूसरा बैंक आके कॉम्प्लिकेट कर दिया, बोला कि हम 10% आपको देंगे लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर देंगे। कंपाउंडेड, पहला से बैंक सिंपल बोला था 10%, दूसरा बात क्या हुआ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर देंगे। तो हम लोग देखें कि 100 रुपया जमा करेंगे तो पहले इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स मिलेगा, 6 मंथ्स। एक सेकेंड, इसको 100 रुपये को थोड़ा आगे लिख देते। 100 रुपीज प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल 6 महीना का, तो 6 महीना का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 10%। साल भर का कितना, 10 रुपया, 6 महीना का कितना, 5 रुपया। इसको उन लोगों ने ऐड कर दिया, 105 बना दिया।
अब फिर 105 पर हमको इंटरेस्ट देगा, फिर इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ एट द रेट ऑफ कितना, 10%। एक साल का 10.5 रुपया, तो 6 महीने का 5 रुपया 25 पैसा, कितना आया। अब सोचो कि पहला केस में हम लोग कितना रुपया मिला था, 110, 10 रुपया इंटरेस्ट मिला था। दूसरे केस में कितना मिला साल के एंड में, 110.25। 100 रुपया तो मेरा अपना था, इंटरेस्ट हमको कितना मिला, 10.25। इसमें इंटरेस्ट हमको कितना मिला, मतलब ईयरली में 10 रुपया मिल रहा है, और हाफ ईयरली में कितना मिल रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। पैसा हम लोग कहाँ जमा करेंगे, जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जहाँ कम मिलेगा, जहाँ ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, वो तो बाद में जमा करेंगे तब मालूम चलेगा। ये जो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है ना एट द एंड ऑफ 1 ईयर ऑन ₹100, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट। इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव रेट। और जो उनके डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल रेट। ये क्या होता है, बैंक क्या बोल रहा था कि हम आपको 10% पर एनम देंगे, 10% पर एनम, तो 10 इज नॉमिनल। अभी मिला कितना, मिला हम लोग को 10 इफेक्टिव कितना हुआ, 10.25। ये ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि बीच में ही हमको इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया था। हाँ, 6 महीने के बाद में ये जो 5 रुपया था ये भी कमाना शुरू कर दिया था, इसलिए हमको 25 पैसा ज्यादा मिल रहा। तो जो हमको मिलेगा दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव, और जो बोला रहेगा दैट इज कॉल्ड नॉमिनल। ये जो इफेक्टिव रेट होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉमिनल रेट। नॉमिनल से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। नॉमिनल के इक्वल कब होगा, जब कंपाउंडेड ईयरली रहे, तब होगा नॉमिनल के इक्वल। ठीक है, इफेक्टिव रेट क्या हुआ समझ में आया, कि 100 रुपए का एक साल में कितना मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव। हाउ डू वी कैलकुलेट, कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये फार्मूला लिखो, लिखो इफेक्टिव रेट का फार्मूला, लिख लिए फार्मूला, लिख लो, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। फार्मूला कॉपी, आर यहाँ नीचे ई लिखे ना, मतलब ई स्टैंड फॉर इफेक्टिव। किसी को मन करेगा कि नहीं हम तो कैपिटल आर लिखेंगे, कैपिटल आर लिखो। किसी को मन करेगा नहीं हम तो ई आर लिखेंगे, ई आर लिखो, इफेक्टिव रेट। किसी को नहीं हम ई कैपिटल आर लिखेंगे, कैपिटल आर लिखो, जो मन करेगा लिख सकते हो। ठीक है, किसी का मन करेगा लिखेंगे नहीं, मत लिखो, फॉर्मूला लिखो, जो मन करेगा। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट equivalent to 10% per annum compounded quarterly, 10% per annum compounded quarterly। तो चलो फार्मूला लिख दो फटाफट, ई आर इक्वल्स टू 100 लिखेंगे, 1 प्लस रेट 10 है, क्वार्टरली के कितना होगा, 4 इंटू 100, होल टू द पावर के कितना होगा, के 4 - 1, कैलकुलेटर रहेगा हम लोग के पास में, 1.025 होल टू द पावर 4 - 1 इक्वल्स टू, अब 1.025 इंटू 2 3 4 -1 इंटू 100, ये आ गया कितना आ गया, 10.3838। ऐसे फटाफट कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कर लोगे घर में। अब ये मत बोलो कैलकुलेशन सिखाइए, घर घर प्रैक्टिस।
तो इफेक्टिव कितना हुआ? इफेक्टिव हुआ 10.38, 10.38। मतलब 100 रुपया यदि हम लोग डिपॉजिट करेंगे तो एक साल में 100 रुपया पर 10 रुपया 38 पैसा, 10 रुपीज 38 पैसे मिलेगा 100 रुपये। ठीक है, आया इफेक्टिव रेट, कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा रुको, डन। अब एक क्वेश्चन बोलेंगे। क्या हुआ, थक गए क्या? थक गए तो लास्ट क्वेश्चन, थकने के बाद लास्ट क्वेश्चन देखो। जनरल लॉजिक पूछेंगे, जनरल। तीन बड़ा बैंक का नाम बताओ। जी के जनरल नॉलेज, इंडिया का तीन टॉप बैंक का नाम बताओ। हम लिख दे, तुम लोग बोल रहे हो हम लिख दे रहे हैं, हमको पता नहीं कौन है। HDFC है, ICICI बैंक है, और ये बैंक है, और SBI बैंक है। चलो ठीक है, तीन बैंक है, राइट। एज्यूम करो कि SBI में हम पैसा डालेंगे, डिपॉजिट करेंगे, FD करेंगे, तो सिंपल सा है कि हमको 7% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, पता नहीं कितना परसेंट मिलता, हमको मालूम नहीं है। एज्यूम किए कितना मिलेगा। HDFC से कोई अकाउंट खाने के लिए आया हो बस, कि हम लोग के यहाँ पैसा जमा करिए, आपको 6.5% देंगे, थोड़ा सा कम देंगे, लेकिन कंपाउंडेड, कंपाउंडेड, चलो हाफ ईयरली, तुम्हारा बात हाफ ईयरली कर दें, हाफ ईयरली कर दें, ठीक है, @6.5% लेंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयर। मतलब पहला 6 महीना में जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ICICI बैंक से कोई अकाउंट ओपन करने के लिए बोला कि एक काम करिए, आप मेरे यहाँ पैसा जमा करिए, हम आपको 6% देंगे, लेकिन कंपाउंडेड मंथली करेंगे। कंपाउंडेड क्या कर लेंगे? मंथली करेंगे, कंपाउंडेड, कंपाउंडेड मंथली। मतलब पहला महीना में जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको जोड़ देंगे, फिर दूसरा, फिर इंटरेस्ट, फिर टोटल, फिर एक महीना बाद जोड़ देंगे, फिर ऐसे करते रहेंगे 12 महीना। बहुत सारा आपको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि कहाँ पैसा डिपॉजिट करना चाहिए। यदि ऐसा सिचुएशन रहा, ठीक है, ये कुछ भी इसमें फिगर जो है ना, पता नहीं, ये इंटरेस्ट रेट जो लिख दिए, मन से लिख दिए, ठीक है, मालूम नहीं क्या। हमारा क्वेश्चन खाली इतना है कि हम लोग कहाँ पैसा जमा करेंगे। आंसर क्या है? अरे जोर से बोलो। ICICI, यही जमा करेंगे। कब करते हैं ऐसा? जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पढ़े थे तब करते, जब नहीं पढ़े लिखे थे तब करते। इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट, बहुत सारा इंटरेस्ट हो जाता, ठीक है। अब पढ़ लिए जब, तो पहले कैलकुलेशन करेंगे कि कहाँ ज्यादा फायदा है। यहाँ यदि हम लोग 100 रुपया जमा करेंगे, सिंपल सा 7 रुपया मिलेगा और 107 रुपया बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6.5 हो रहा है, HDFC में 6.5 हो रहा है, राइट। इसका इफेक्टिव निकालो कितना होगा। इफेक्टिव, इफेक्टिव कैसे निकालते थे? 100, कैलकुलेशन करो, ब्रैकेट 1 + 6.5 डिवाइड बाई 200 होल टू द पावर 2 -1, कैलकुलेशन करके बताओ। तो हम कैलकुलेशन जल्दी नहीं करते हैं। 6.5 डिवाइड बाई 200 इक्वल्स टू +1
इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू इंटू 100। चलो आया 6.60। 6.60 हम कैलकुलेशन किए, कितना आया 6.0। इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि यदि तुम 100 रुपया जमा करते तो तुमको 6 रुपया 6 रुपीज 60, मतलब 106 रुपया 60 पैसा मिलता, राइट। इसमें पहुंच गए आईसीआई। चलो इफेक्टिव निकालते हैं इसका। 100 ब्रैकेट में 1 प्लस 6/1200 होल टू द पावर कितना 12 -1। कैलकुलेशन 6 डिवाइड बाई 1200 इक्वल्स टू +1 इक्वल्स टू इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इक्वल्स टू इंटू 100 इक्वल्स टू 6.16। 6.16 मतलब यदि 100 रुपया डिपॉजिट करते 6 रुपीज 16 मिलता, कितना हो जाता, ठीक है। अंधाविश्वास नहीं कर लिए थे तुम लोग, कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। आई वहां से जो अकाउंट ओपनिंग वाला आया, बोला इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इतना इंटरेस्ट दिखाई पड़ने लगा कि भूल गए कि कैलकुलेशन भी आता है हमको, इफेक्टिव रेट कैलकुलेशन भी आता है, मैथ भी पढ़े हैं, ये भूल ही गए। इसलिए बिना कैलकुलेशन से कोई काम नहीं करते। कोई भी काम करेंगे पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर करेंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो हम लोग इफेक्टिव रेट पढ़े, खाली ऐसे बुक के लिए मत पढ़ो, खाली नंबर के लिए न पढ़ो, पढ़ो कि इसका प्रैक्टिकल क्या है, तब वो हमेशा के लिए याद रहेगा। तुम लोग सोच रहे हो किसी तरह से बस फाउंडेशन पास हो जाए, काम खत्म हो जाए, ठीक है, खाली फाउंडेशन पास हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उतना ही खाली पढ़ाते हैं जितना फाउंडेशन पास कर दें। डन हो गया। इफेक्टिव रेट समझ में आया। अब तो भूलोगे नहीं इफेक्टिव रेट, कैलकुलेशन करके तब जमा करना पैसा, ऐसे नहीं, ठीक है। ओके बाय।